नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और 8वीं क्लास की ये बात करेंगे हम। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये ज्योग्राफी वाला चैप्टर है आपका, भूगोल का, भूमि, मुद्रा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बहुत सारी बातें की, ठीक है। तो मिट्टी से जुड़ी हुई और महाद्वीपों से जुड़ी हुई अंतर हमने बताया, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जलवायु वगैरह के कारण जो पैदा होते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे मिट्टी के ऊपर ख़ास तौर से, ठीक है, कि मिट्टी बनती कैसे है, वो उसकी प्रक्रिया कैसे, प्रोसेस कैसे पूरा होता है, ठीक है। उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं मृदा की, जो मिट्टी है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है आप लोग बच्चों के लिए, सबके लिए, आप ध्यान दीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मुद्रा या मिट्टी कहलाती है, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मुद्रा या मिट्टी कहलाती है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, ठीक है। और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट, ठीक है। अपक्षय का मतलब है टूट फूट, ठीक है। इस टूट फूट की वजह से ये प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी बनती है, ठीक है। तो मिट्टी की जो प्रक्रिया है, इसमें हजारों वर्ष लगते हैं। कोई ऐसे ही नहीं बनती मिट्टी, बहुत समय लगता है, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को बनाए रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं मिट्टी की, और मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है कई चीज़ें, ठीक है। जिसमें हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कुछ बातें की थी नुकसान पहुंचाने वाली, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो है भूस्खलन भी आता है, मिट्टी का टूट फूट अचानक से होना। देखिए, हम सुनते अक्सर कि जो पहाड़ी इलाके हैं, मानसून के दिनों में, इन दिनों में मानसून की वापसी भी हो रही है इन दिनों, अक्टूबर के महीने में। और इससे पहले वाला जो जो हिस्सा था हमारा सितंबर का, अगस्त का, तो मानसून की जो बारिश है वो उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ज़्यादा होता है, यानी पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। और ये भूस्खलन का कोई एक वजह नहीं है, कोई मानसून ही नहीं है। इसकी वजह भूकंप भी हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से बम विस्फोट भी हो सकता है इसकी वजह, या रेलगाड़ी का गड़गड़ाहट के साथ चलना, शोर शराबे की वजह से भी भूस्खलन होते हैं, ठीक है। और मिट्टी का जो धसाव है अचानक से हो जाता है, तो उसको हम भूस्खलन के रूप में देखते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूस्खलन होते हैं, यानी बहुत सारे कारण हैं भूस्खलन होने के। और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में जो है भूस्खलन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। देखिए, मैंने ये कुछ डेफिनेशन बनाई है मिट्टी की, जो आपकी बुक्स में भी कुछ दिया हुआ है, ऐसा ही थॉट है, ये सिद्धांत है, इसको आपको समझना है। मिट्टी, मृदा, ठीक है, इसके अलग अलग ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसको समझिए। मिट्टी जो है जनक, शैल, रंग, ठीक है, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, जैन जो जनक है, जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा जो पॉइंट है, उच्च आवाज, तुंगता और ढाल। उच्च आवाज मतलब ढाल, कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पर वो इलाका है, ठीक है। और ढाल कितना नीचे है, यानी ढाल नीचे की ओर है, ऊंचे की ओर है। जब बारिश होती है पानी रुकता है या बह जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है मिट्टी के कटाव पर भी जो है असर डालती है। मुद्रा के संचय को निर्धारित करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हामुस के निर्माण की दर को भी प्रभावित करती है मिट्टी, ठीक है। देखिए, वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, प्राणी जात का मतलब है कि उन पेड़ पौधे वाले इलाकों में कौन जीव जंतु रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, वो सब चीज़ों को मिलाकर जो है सूक्ष्म जीव हामुस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो जो है वो भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इनको बैक्टीरिया भी कह सकते हैं हम। तो वो सारी चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती है। इसके अलावा जो है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हामुस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगर जलवायु कठोर है, बहुत ज़्यादा तापमान है, तब भी वे प्रभावित होगी।
ठीक है। और जलवायु में अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी मिट्टी प्रभावित होगी, कटाव होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, कम होगी तब हार्ड होगी मिट्टी। अपक्षय यानी मिट्टी टूटना या टूटने के प्रकारों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हामुस निर्माण होता है और इसकी दर को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा समय एक बहुत बड़ी गति है और समय की गति की वजह से ही मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पूरी संपन्न होती है। इसमें बहुत लंबा समय लगता है, मिट्टी बनती है, परिच्छेदिका की मोटाई को भी ये निश्चित करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण हैं मिट्टी निर्माण के जिनसे मिट्टी का संगठन पूर्ण संपन्न होता है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि मिट्टी की डेफिनेशन बताई है मैंने, मिट्टी को प्रभावित करने वाले मिट्टी की जो है मृदा की जो तकनीक है कि मिट्टी बनती कैसे, कौन कौन से कारण होते हैं जलवायु के अलावा, वो छोटे छोटे कारण वो मैंने लिखे ब्लैक बोर्ड पे समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। और भूस्खलन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की जो बातें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही और तीसरे वीडियो के लिए हम आपसे जल्द मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।